अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम शुरू कर रहे हैं इक्तबास की तशरीह। चैप्टर में मौजूद जो पैराग्राफ्स हैं उनकी हम तशरीह आज से शुरू कर रहे हैं। आज हमने शुरू किया है सबक नंबर 1 से, सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मैं कोशिश करूंगी कि आप के लिए सबक में मौजूद तमाम पैराग्राफ की तशरीह कर सकूं, लेकिन इस वीडियो के लिए मैंने 2 पैराग्राफ सिलेक्ट किए हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसके दूसरे पैराग्राफ की भी तशरीह होगी। लेकिन पहले मैं 1-2 पैराग्राफ हर चैप्टर में से तशरीह कर दूंगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। और आप मेरी वीडियो पूरी जरूर देखा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हर हफ्ते मैं कोशिश करूंगी कि कम से कम एक वीडियो आपके सामने जरूर लाई जाए इक्तबास की तशरीह की। इसके साथ चैप्टर्स वगैरह की वीडियोस भी चलती रहेंगी, तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ये सारी वीडियोस जो हैं वो मिल सके। और इसके अलावा आने वाले अभी मैं नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह या उसके बाद कुछ दिनों में ही हर सबक का मरकजी ख्याल और खुलासा भी मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए 9th क्लास का लेके आ सकूं। तो आज हम शुरू करते हैं बाहवाला सबक और मुसन्निफ के मुंदरज इक्तबास की तशरीह करें। हमारा पहला जो पैराग्राफ है वो है पैराग्राफ नंबर 1। अखलाक का एक दकीक नुक्ता ये है कि इंसान अपने लिए अखलाक हसना का जो पहलू पसंद करे इसकी इस शिद्दत से पाबंदी करे और इस तरह दायमी और गैर मुतबद्दिल तरीके से इस पर अमल करे कि गोया वो अपने इख्तियार के बावजूद इस काम के करने पर मजबूर है। लोग देखते देखते ये यकीन कर लें कि इस शख्स से इसके अलावा कोई बात सरजद हो ही नहीं सकती। गोया इससे ये अफ़आल इस तरह सादर होते हैं जैसे आफताब से रोशनी, दरख्त से फल और फूल से खुशबू, कि ये खसूसियात इनसे किसी हालत में अलग नहीं हो सकती। इसी का नाम इस्तिकामते हाल और मदामते अमल है। सबसे पहले हम इसके अल्फाज के मायने देख लेते हैं। और सबसे पहला जो लफ्ज है वो है दकीक नुक्ता। दकीक नुक्ते का मतलब होता है पचीदा बात। और अखलाके हसना का मतलब होता है अच्छे अखलाक या अच्छी खसलत। दायमी का मतलब होता है हमेशा। और गैर मुतबद्दल का मतलब है कि जो तब्दील ना किया गया हो। सरजद होना का मतलब होता है वाक़या होना। आफताब का मतलब है सूरज। और इस्तिकामत हाल का मतलब है पामर्दी। और मदामत अमल का मतलब है काम का तसलसल। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमने लिखना है सबक का नाम सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ है इसके शिबली नुमानी। और इसके बाद हम मतन का हवाला और सियाको सबाक देख लेते हैं कि इसका क्या है। तो ये सबक सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया, ये पैराग्राफ सबक सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया गया है और इसके मुसन्निफ मौलाना शिबली नुमानी है जिन्होंने इसे तहरीर किया है। शिबली ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना पर रोशनी डाली है इस सबक में। और ज़ेरे तशरीह जो इक्तबास है या ये जो पैराग्राफ है इसकी तसनीफ जो है ये सीरतुल नबी किताब से लिया गया है शिबली नोमानी की। और सीरतुल नबी शिबली का एक अहम कारनामा है जिसे उनकी वफात के बाद उनके शागिर्द सलमान नदवी ने मुकम्मल किया। शिबली की नसर सादा रमा होती है, बात में एजाजो इख्तिसार से काम लेते हैं, छोटे छोटे जुमलों में बड़ी बात कह जाते हैं, ख्यालात के बयान में अल्फाज की तकरार से इनकी नसर में आहंग पैदा हो जाता है, तहरीरों में तंज का अंसर भी इनकी पाया जाता है। और इस मजमून के हवाले से बात अगर हम करें सियाकुसबाग की, तो इस मजमून में मुसन्निफ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अतर के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक के अच्छे पहलू थे उनको उजागर करने की कोशिश की और उसके जरिए हमें समझाया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से चंद वाक़यात भी आपने जिक्र किए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसना की मिसालें दी गई हैं इस सबक में। और इसके अलावा सबक में मुसन्निफ ने हमें बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी सब्र इस्तकामत और अफू दरगुजर का अमली नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाकियात के आला और बुलंद मनसब पर फाइज हैं।
अब हम देख लेते हैं इक्तबास की तशरीह। और इस पैराग्राफ में जो मुसन्निफ है वो हमें अखलाक के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम अखलाकियात सीखें या हम अखलाक अपने अच्छे कर लें, तो इसके लिए ज़रूरी है, और हम बाखलाक बनना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें ये पता हो कि अखलाक होता क्या है। ठीक है। और इसके बारे में मुसन्निफ बताते हुए कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि अच्छे अखलाक से के किसी भी पहलू से को हम अपनाएं और उसे अपनी जात का हिस्सा बनाएं, जैसा कि सच बोलने की आदत अपनाना या हमेशा अपना वादा पूरा करना, जो कि अखलाकी पहलू को अपनी इन अखलाकी पहलू को अगर हम जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं तो फिर इस अखलाकी पहलू को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले और किसी भी सूरत हाल में इसे ना छोड़े। यानी सच बोलने की आदत को और वादा पूरा करने की जो आदत है, अगर हम अपने अखलाक अच्छे करना चाहते हैं तो ये दो चीजें हमें हर सूरत में अपनानी होंगी और किसी भी सूरत में हमें इससे नहीं छोड़ना होगा, बल्कि इस पर इस सख्ती से अमल करें कि वो आपकी आदत बन जाए और उसे आप अगर छोड़ना भी चाहें तो ना छोड़ सके। जब हम कोई भी चीज हमारी आदत बन जाती है तो हम उसे छोड़ नहीं पाते, बल्कि हम बिना सोचे समझे भी हम अपनी उस आदत के मुताबिक चलते रहते हैं। ये अखलाक की पहलू इस तरह आपकी आदत में शामिल हो जाए कि लोग भी इसे नजरअंदाज ना कर सकें और आपके बारे में अपनी राय कायम कर ले। उन्होंने इसमें जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है कि वो सादिक और अमीन कहलाते थे, दुश्मन भी उन्हें सादिक और अमीन कहते थे और उन्हें पता था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आपने इस्लाम की दावत दी और वार के दुश्मन बन गए, तब भी उन्होंने जब आप हिजरत कर रहे थे तो उस वक्त भी उनके पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनकी अमानतें थी। मतलब कि वो आपके दुश्मन बन गए थे, लेकिन वो तब भी ये यकीन रखते थे कि आपसे ज्यादा सच्चा और ईमानदार कोई नहीं हो सकता। इसलिए हमें भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए जब कोई अच्छी आदत या अखलाक का कोई अच्छा पहलू अपनाए तो उसे इस तरह से उसकी पर पाबंदी से अमल करें कि गोया हमारे दुश्मन भी इस बात को माने कि हमारे अंदर ये अच्छी आदत मौजूद है। आगे चलते हैं। उन्होंने आपको इस अमल से के बरक्स कुछ करते भी ना देखा हो, यानी हम अपनी आदत को इतना अपना लें कि लोग हम उस पे या ना सिर्फ उसको नजरअंदाज ना कर सके, बल्कि वो ये राय कायम कर लें कि इसके अलावा आप दूसरा कोई, मतलब अगर आप सच बोलते हैं तो आप झूठ कभी नहीं बोलेंगे। मुसन्निफ अपने इर्द गिर्द से मिसाल देते हुए कहते हैं कि वो शख्स जो भी काम अंजाम दे वो इस शख्सियत का जुज बन जाए, बल्कि ऐसे ही जैसे कि सूरज का काम रोशनी देना है और इसकी ये खसूसियत है कि सूरज कभी भी रोशनी देना बंद नहीं कर देता, वो हमेशा रोशनी देता है। ठीक है, क्योंकि उसका ये काम है और उसकी ये खसूसियत कि सूरज का जो रोशनी देता है वो कभी बंद नहीं हो सकती। इसी तरह फलदार जो दरख्त होते हैं वो फल देते हैं और वो कभी भी फल देना बंद नहीं करेंगे। इसी तरह खुशबू का ताल्लुक जो फूल से है तो वो फूल हमेशा खुशबू देता है, उसकी ये खसूसियत खत्म नहीं हो सकती। अगर कोई चाहे भी तो इन चीजों की खसूसियत से इनको अलग नहीं कर सकता, वो उनके अंदर ही रहेंगी। हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें लेकिन फूल से उसकी खुशबू और दरख्त से फल और सूरज से रोशनी हम अलग नहीं कर सकते। इसी तरह हमें भी जो अपने अखलाक के अच्छे पहलुओं को जब हम अपनाएं तो इस हद तक अपना लें कि कोई जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो हमसे उस चीज को छीन ना सके। और मुसन्निफ के नजदीक इसी को इस्तिकामत हाल कहते हैं और यानी साबित कदमी कहते हैं, यानी कि एक ऐसा अमल जो हमेशा कायम रहे और हमेशा हमारी जात का हिस्सा रहे। और इसी तरह हम अपने अखलाक को ना सिर्फ अच्छा कर सकते हैं बल्कि हम दूसरों को भी मुतासिर कर सकते हैं। जब हम कोई अच्छा अमल करेंगे तो हमसे छोटे भी हमसे सीखेंगे और वो अच्छा अमल करेंगे। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि ये कौन सा पैराग्राफ है। मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया तो ये पैराग्राफ है कि शिर्क का
पहला दिबाचा अंबिया और सालहा की मुबालगा अमेज ताजीम है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नुक्ते का बड़ा लिहाज फरमाते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल पेश नज़र थी, फरमाया करते थे कि मेरी इस कदर मुबालगा अमेज मद्दा ना किया करो जिस कदर निसारा इब्ने मरियम करते थे। मैं तो खुदा का बंदा हूँ, इसका फरस्तादा हूँ। कैस बिन साद कहते हैं कि एक दफा मैं हीरा गया, वहां लोगों को देखा कि रईसे शहर के दरबार में जाते हैं तो इसके सामने सजदा करते हैं। अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वाकया बयान किया और अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ज्यादा मुस्तहिक हैं, यानी उस रईस शहर के नजदीक के बरक्स आप ज्यादा मुस्तहिक हैं। यानी जब उन्होंने उस रईसे शहर को सजदा करते देखा तो उन्होंने कहा कि हमारे नबी जो हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इससे ज्यादा हकदार हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मेरी कब्र पर गुजरोगे तो सजदा करोगे क्या? कहा नहीं। फरमाया तो जीते जी भी सजदा नहीं करना चाहिए, यानी अल्लाह ताला के अलावा किसी को भी सजदा करना जायज नहीं है। ठीक है, अब हम इसके अल्फाज मायनी देख लेते हैं कि इसके अल्फाज के क्या मायनी है। तो सबसे पहले है दिबाचा। दिबाचा का मतलब होता है कि किसी भी चीज का पहला हिस्सा इफ्तिताया या लाजमी जुज भी हम उसे कह सकते हैं। उसके बाद है सल्हा। अगर ये मैं लफ्ज पढ़ने में गलती कर रही हूँ तो दरगुजर कीजिएगा। इसका मतलब होता है कि नेक पारसा, और मुबलगा अमेज का मतलब होता है कि हद से बड़ा हुआ। इसके अलावा मुद्दा का मतलब होता है कि अपनी तारीफ करना, किसी की भी तारीफ करना। निसारा का मतलब होता है कि ईसाई, और फरस्तादा का मतलब है कि भेजा हुआ एलची, या हम इसे कासिद भी कह सकते हैं। ठीक है, हेरा। हिरा का मतलब होता है ये एक कूफा के पास एक बस्ती का नाम है। और रईसे शहर का मतलब होता है कि शहर का हुक्मरान। और इसके अलावा जी मुस्तहिक है। मुस्तहिक का मतलब होता है जरूरतमंद। ये थे इसके अल्फाज मायनी। और अब हम देख लेते हैं सबक का नाम सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुसन्निफ का नाम शिबली नुमानी है। मतन का हवाला और सियाको सबाक हम देख लेते हैं। और इसका मतन का हवाला और सियाको सबाक भी तकरीबन वही होगा। ये सबक सीरत आलम, ये जो मतन है वो सबक सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ मौलाना शिबली नुमानी है। और ये जो पैराग्राफ है या ये सबक जो है वो इनकी तहरीर करदा किताब सीरतुल नबी से लिया गया है। सीरतुल नबी में इन्होंने, शिबली नुमानी ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना पर रोशनी डाली है। और शिबली की जो नसर वो सादा रवा होती थी और बात में एजाज व इख्तिसार से काम लेते थे। छोटे छोटे जुमलों को बड़ी बात कह जाते थे और बड़ी खूबसूरती के साथ वो बात को पेश करते थे। ख्यालात के बयान में अल्फाज की तकरार से इनकी नसर में आहंग पैदा होता है। तहरीरों में तंज का अंसर भी पाया जाता है। इस मजमून में मुसन्निफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अथर के मुख्तलिफ पहलुओं को जाकर करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से आपकी चंद वाक़यात बयान करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना की मिसालों से हमें वो ये बात समझाना चाहते हैं कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर, आपके उसवे हसना पर अमल करना होगा। और आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक के मुख्तलिफ पहलू हैं उसको अपनी जिंदगी में अपनाना होगा, क्योंकि आप ही हमारे लिए जो अमली नमूना है किसी भी तरह अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए। ठीक है, एक मिसाली जिंदगी हमारे लिए आपकी मौजूद है सामने, तो हमें उसको के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। अब इक्तबास की तशरीह हम कर लेते हैं।
کہ इसमें इस पैराग्राफ में जो हमने सिलेक्ट किया है इसकी क्या तशरीह है या इसमें हमें मुसन्निफ क्या बताने की कोशिश करता है। इसमें मुसन्निफ ने शिर्क की बात की है और शिबली नुमानी शिर्क के मौजू पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का जिक्र करते हुए हमें शिर्क के बारे में बताना चाहते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी को रुश्द व हदायत की के आफ्ताब से उन्होंने तशबीह दी है और कि जिस की नूरानी किरणों से दुनिया मुनव्वर हो गई। शिर्क की जुल्मतें और जहालत के घटाटोप जो अंधेरे थे वो उनका खात्मा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बनी नौ इंसान को हक और झूठ में फर्क बता दिया, ठीक है। और कुरान मजीद में इरशाद है कि बेशक शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, ठीक है। जो शिर्क है उसको कुरान मजीद में सबसे बड़ा जुल्म करार दिया गया है। शिर्क यानी खुदा की जात में किसी और को शरीक करना है। शिर्क का मतलब होता है कि हम अल्लाह ताला की जात में किसी और को शरीक कर लें। जैसे जो बुत परस्त कौम है वो अल्लाह ताला को छोड़ के उन मिट्टी के बुतों को अपना नाउज़ुबिल्लाह खुदा मानते हैं, जिनको उन्होंने अपने हाथ से बनाया होता है, जिनके बारे में उन्हें पता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो उनका कोई मदद नहीं कर सकते, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हमें ऐसे किसी भी शिर्क से मना किया है जो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क की सख्ती से मुआनत की है। शिर्क का सबसे अव्वल दर्जा अंबिया और नेक लोगों की बढ़ा चढ़ाकर तारीफ करना है। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे मना किया था कि उनको सजदा ना किया जाए, आपने खुद अपनी तारीफ से मना फरमाया, जिसका हवाला ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मेरी इस कदर बढ़ा चढ़ाकर तारीफ ना किया करो जिस तरह हजरत ईसा की कौम इनकी ताजीम किया करते थे, ठीक है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ईसा की मिसाल पेश की। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा के सिवा किसी और को सजदा करने से भी मना फरमाया। अलगर्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इज्जत मेरी अजारे है और किबरिया मेरी रिदा है। कौन है जो इस इज्जत और किबरिया में मेरा शरीक हो सकता है? जो ऐसा करेगा मैं इसे अजाब दूंगा। सही मुस्लिम की में ये हदीस शामिल है, आप चेक कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने आप को सजदा करने की ममानत की है। एक बार कैस बिन साद ने किसी हुक्मरान के सामने जब सजदा करते हुए देखा, जब वो हिरा नामी किसी बस्ती में से गुजर रहे थे, तो उसका जिक्र जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि अगर वो लोग एक रईस शहर को सजदा कर सकते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं और आप इसके ज्यादा हकदार हैं कि उस हुक्मरान की निस्बत आपको सजदा किया जाए। क्यों? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सजदा नहीं, अल्लाह ताला के अलावा किसी को सजदा नहीं करना चाहिए, ताकि आप मुझे भी सजदा नहीं करेंगे। आपने मना फरमा दिया सजदा करने से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क के हवाले से बदरजा अता मोहतात रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी की अहमियत के पेश नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा को बनी नौ इंसान के लिए ज़रूरी करार दिया गया है, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत से ज़्यादा मुद्दा को मना किया गया है। मुद्दा का मतलब आपको पता है कि तारीफ होता है। आपकी ज़ाते गिरामी की अहमियत के पेश नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा को बनी नौ इंसान के लिए जरूरी करार दिया गया है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत से ज्यादा मुद्दा को भी मना किया गया है, ठीक है। शिबली ने बहुत बड़ी खूबसूरती से इस बात की वजाहत की है कि जिंदगी के हर शोबे में और इंसानों के हर ग्रोह के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो असूए हसना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जात है, वो हदायत का जरिया है। और हम आप ही की जिंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजारे हुए तर्ज अमल से जिस तरह आपने जिंदगी गुजारी है उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जामिया किबरा का मुजस्मा है और ता क़यामत दुनिया आपसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूए हसना से फैज लेती रहेगी। हर शख्स अपनी अपनी बिसात और ताकत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से फैज़याब होता रहेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अमली नमूना है
मुकम्मल एक तस्वीर है। यानी कुरान मजीद में जो हमें तालीमात दी गई जिंदगी गुजारने से मुतलिक, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर करके दिखाई। यानी अगर हम उसे आसान तरीके से अगर हम उसे बयान करें तो कुरान मजीद जो है वो एक थ्योरी है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक प्रैक्टिकल है हमारे लिए। हर पहलू जो कुरान मजीद में जिसका हवाला दिया गया है, हमें जिंदगी गुजारने के हवाले से, इस मुआशरे में रहने के हवाले से या इस दुनिया में रहने के हवाले से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में उसको अमली तौर पर अपना कर हमारे सामने एक अमली शक्ल रख दी है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो इस तरह ये हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को सामने रखकर हमें भी अपने अंदर वो चीजें पैदा करनी होंगी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करने के लिए कहा था या जो करके दिखाया था, ताकि हम इस दुनिया में भी कामयाब हो सके और अगली जो कि आखिरत है यानी अगली दुनिया है उसमें भी कामयाब हो सके। आपको ये तशरीह कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। हमें दीजिएगा इजाज़त। रब रखा। अल्लाह ब्लेस यू।